जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम कहते हैं, उस मोशन को, उस बॉडी के मोशन को हम कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान ले एक सीधा सपाट रोड है, इस सीधे सपाट रोड में अगर कोई बच्चा दौड़ते हुए बढ़ता है तो फिर हम कहेंगे इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन चैप्टर के इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पे। मोशन चैप्टर का जो पहला वीडियो था वो था मोशन का इंट्रोडक्शन, जिस वीडियो को देखने के लिए आप YouTube के सर्च बार में जाके लिखें मोशन 1 एडू नेक्स्ट क्लास 9, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम आज बात करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पे। इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी टर्म्स पे हम बात करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानना होगा, जो कि है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आप है, यहां से आप मूव करना शुरू करते हैं। चलिए, तो जहां से आप मूव करना शुरू करते हैं इसे मैं नाम दे देता हूं जीरो मार्किंग कर देता हूं यहां पर, और इसे हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। चलिए, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों होती है ये भी हमें समझना होगा। जैसे कि मान ले कि आपने बहुत सारे बच्चों से पूछा, बहुत सारे बच्चे यहां पर है, और आपने इन सब से पूछा कि स्कूल कितना दूर है घर से। तो ये कहेगा कि स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, ये कहेगा स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, ये कहेगा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो हर एक के लिए देखिए स्कूल का डिस्टेंस अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर एक के लिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। यहां पर अगर स्कूल है तो एक बच्चा का घर इधर होगा, तो किसी का घर इतना दूर होगा, किसी का घर बहुत दूर होगा। तो आप देखिए यहां पर ये कह रहा है स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये इस पॉइंट से बात कर रहा है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। ये कह रहा अपने रेफरेंस पॉइंट से, यहां से स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। ये अपने रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो किसी डिस्टेंस को समझाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो है, ये स्कूल है, ये कितना दूर है, तो पहला सवाल तो ये आएगा कहां से कितना दूर है, क्योंकि अलग अलग जगह से इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो तो अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि वो कितना दूर है। अब ये जो बच्चा है ये मूव करेगा, तो ये जो मूव करेगा ये कितना दूर पहुंचा, कितना मीटर दूर पहुंचा, वगैरह वगैरह, ये पता लगाने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो ये जो है, ये जो जीरो मार्किंग है, यही अब हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो अब इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे ये जो आगे जाएगा, या फिर हो सकता है ये पीछे की तरफ जाए। शर्त यही है कि इसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना होगा। जो स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर दिख रहा है उसी लाइन में ये मूव करेगा, तभी जाके इसका मोशन होगा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मूव करेगा आगे पीछे, तो कितना दूर रहेगा ये मेजर करने के लिए हमें इस रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। हम ये नापेंगे कि यहां से ये कितना दूर है। तो चलिए, तो आप यहां से मूव करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद आप यहां तक पहुंच जाते हैं। मान लें कि आप यहां तक पहुंच गए, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए मैं और मार्किंग कर देता हूं। ये है 10 मीटर, सब कुछ मैं मीटर में ही लिखूंगा, मैं यहां पर m लिख दे रहा हूं, मतलब ये मेजरमेंट सारा मीटर में है। ये है 20 मीटर, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया,
तो हमने रेफरेंस पॉइंट इसे माना था और यहीं से हम मूव करना शुरू करते हैं। तो यहां से हम यहां तक पहुंच गए। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो आपने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आप क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहां से और आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के आप यहां तक पहुंच जाते हैं। तो अब बताइए आप कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑब्वियसली यहां से 0 से लेके आप 40 तक पहुंचे, 40 तक पहुंचे, तो 0 से 40 तक आपने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आप यहां से यहां तो पहुंच गए। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं, आप आ जाते हैं यहां तक। अब बताइए आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप ये पाएंगे कि आपने क्या किया था, यहां से शुरू किया था चलना और आप 40 मीटर चलते हैं और फिर वापस आते हैं यहां तक 30 के मार्किंग तक। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं। आप यहां से यहां तक तो पहले गए थे, कितना गए थे, 40 मीटर, और फिर आप वापस आते हैं यहां से यहां तक, कितना, 10 मीटर। तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 40 तो किया ही था, उसके बाद आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 40 मीटर। आप गए थे इस डायरेक्शन में, फिर आप 10 मीटर पीछे की तरफ आते हैं। तो टोटल आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस आप चले, आपने चला, तो वो ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो है ये 50 मीटर का है। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपके लिए नया टर्म है डिस्प्लेसमेंट, तो चलिए देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि शुरुआत जहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से, शुरुआत जहां से हुई, अब जो अंत हुआ, यहां से शुरुआत, आप ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहां से वापस आते हैं, यहां आके रुक जाते हैं। अभी इस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि आपने शुरुआत जहां से किया था और अभी आपका मोशन का जो एंड है, जहां पर आपका मोशन खत्म होता है, अभी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो यहां पर है। तो यहां से लेके वहां तक इनिशियल पोजीशन जो कि ये था, 0 मार्किंग था, से लेके फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। उसके डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के पास 2 चीजें होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू कितना है, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर जो पहली चीज है वो ये कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है। तो जैसे कि हमने बात किया, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस जो होगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, 30 मीटर। तो 30 मीटर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। इसके लिए मैं रेफरेंस के तौर पे चलिए मान लेता हूं, ये जो है नॉर्थ का डायरेक्शन है, इस तरफ 0 से इस तरफ नॉर्थ है और 0 से इस तरफ साउथ है। तो हमें यह कहना होगा कि डिस्प्लेसमेंट जिसका कि वैल्यू 30 मीटर है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक 30 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन होगा कि वो किस डायरेक्शन में गया। इनिशियल जो पोजीशन है उससे फाइनल पोजीशन किस डायरेक्शन में है, तो वो कौन सा डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन नॉर्थ का डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। किस डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ के डायरेक्शन में हुआ। तो मैं पहले तो इसे लिख लेता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में, इस एग्जांपल के हिसाब से ये होगा 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ।
टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए थोड़ा जो चीजें हैं थोड़ी क्लियर हो जाएगी और चीजें। तो मान लेते हैं ये वो पाथ है जिस पाथ में कोई मूव कर रहा है। ये 0 का मार्किंग, यहीं से वो मूव करना शुरू करेगा। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, और ये 40 और ये 50। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। जैसे कि आपने मूव करना शुरू किया यहां से, अब जो है आप मूव करते हुए आप यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां तक। तो अब मेरा सवाल यह है कि इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मैं इन शॉर्ट डिस्टेंस लिख रहा हूं, सिर्फ डिस्टेंस लिख रहा हूं। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है ये ऑब्वियसली आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से लेके यहां तक कितना 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो 40 मीटर। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। चलिए डायरेक्शन मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये नॉर्थ है या साउथ है, ईस्ट है, क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये मैं नहीं बता रहा हूं अभी। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 40 मीटर का ही होगा। चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां से आप अगर आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, 50 मीटर। 0 से लेके 50, यहां से 40 आप चले थे, फिर और 10 चलते हैं, तो टोटल कितना चला आपने, 50 चला। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो भी देखे आप, 50 मीटर ही होगा। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर का ही है। किस डायरेक्शन में है ये तो पूछा नहीं गया है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहा गया। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, 50 मीटर ही होगा। अब देखें, अब क्या होता है कि अगर आप यहां से पीछे की तरफ मुड़ते हैं, तब देखें मजेदार चीज, अब आप यहां से पीछे की तरफ मुड़ के आप यहां तक पहुंच जाते हैं। अब बताइए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। अब देखिए आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो होगा यहां से लेके यहां तक 50 मीटर, और फिर और 30 मीटर, 50 से लेके 10, 20, 30। सो 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 कितना होगा, 50 प्लस 30 इज 80। सो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ये होगा 80 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी अगर इस सिचुएशन में देखें, इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें, तो इनिशियल पोजीशन आपका ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर का है। सो 20 मीटर। अब ये अगर नॉर्थ का डायरेक्शन है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन वो तो हमने कंसिडर अभी नहीं किया है। तो यहां गौर करें, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, पीछे की तरफ अगर ना आए, वो सीधा आगे बढ़ते जाए, तो हमेशा डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमने इन दोनों केसेस में देखा था। तब तक ये मुड़ा नहीं था, 50 मीटर चलने तक वो मुड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद वो मुड़ जाता है। मुड़ते साथ क्या होता है, देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो उसका बढ़ते जाता है, यहां इसके बाद ये मुड़ता है, जितना आगे बढ़ेगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल्ड बढ़ेगा। अभी 60 हो गया मीटर, 60 मीटर चला, अभी 70 मीटर चला, अभी 80 मीटर चला। लेकिन जितना ये पीछे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ये घटते जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर ये अपने मोशन का डायरेक्शन को चेंज ना करे तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब यहां से अब ये क्या करता है, ये और पीछे की तरफ आने लगता है, और पीछे की तरफ, ऐसे 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 यहां तक। अब बताइए तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, ऑब्वियसली 50
और 10, 20, 30, 40, तो 90 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 10 मीटर हो गया। अब क्या करता है, ये वापस आप आ जाते हैं, इसी पॉइंट में आ जाते हैं आप वापस। अब बताइए क्या होगा। अब देखिए आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 50 और फिर से 50, मतलब 100 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 0। यह ध्यान रखें कि अगर बॉडी जहां इनिशियल पोजीशन था वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। अब ये पीछे की तरफ जाएगा, अब ये पीछे की तरफ इस तरफ आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चलिए बहुत आसान चीज है, इसे अभी और कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को ही मान लेते हैं, उसी को देखेंगे वो कितना है। तो अब आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहां 10 मीटर वाला मार्किंग है, 10 मीटर, ये मैं मीटर यहां पर भी लिख दूं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली ये इनिशियल पोजीशन, ऐसे घूम फिर के ये यहां पर आ गया तो ये इसका फाइनल पोजीशन अभी के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि 10 मीटर का है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इस केस में ये 10 मीटर का हुआ। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड कहने से एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आता। अगर आप कहें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर इस केस में, तो देखिए कंफ्यूजन क्या होगा कि फाइनली ये यहां पर है या फिर यहां पर है। दोनों ही केस में तो ये 10 मीटर का होगा ना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यहां से यहां जाए 10 मीटर या यहां से यहां आए 10 मीटर। तो दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 मीटर का ही होगा। लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इस केस में देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। अगर हम नॉर्थ साउथ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे कंसीडर करते हैं, अगर मैं सीधे लिख दूं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये जो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले डिस्प्लेसमेंट को मान ले आप घूम फिर के यहां तक आते हैं, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और इस वाले डिस्प्लेसमेंट को मान ले आप ऐसे घूम फिर के ऐसे यहां तक आ गए, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर उसका डायरेक्शन लिख देते हैं। किस डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। इस केस में भी ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। एक और तरीका है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो हम सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो भी कह लें आप, उसी में यूज करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं होता है, दूसरे किसी तरह का मोशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का मोशन होता है, या फिर ये सीधा जाता है नीचे की तरफ आता है, मान ले नॉर्थ की तरफ गया, फिर ईस्ट की तरफ आया, फिर ये साउथ की तरफ आया, फिर ये वेस्ट की तरफ आया, तो इस तरह के केसेस में हम उसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हम उस तरीके को भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं वो वाला तरीका क्या है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग मूव कर रहे हैं आप, ये 0 रेफरेंस पॉइंट, यहीं से आप मूव करना शुरू करते हैं, और ये 10, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर्स, 40, चलिए 40 तक ही लिखता हूं। अब पीछे की तरफ ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। अब आपका जो
मोशन है, कैसा भी हो, आप यहां से शुरू करते हैं, आप इधर आते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस आके आप यहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस केस में अभी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंटेड होगा? पिछले केस में हमने क्या देखा था कि ये डायरेक्शन अगर साउथ है तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20 मीटर का और डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स साउथ है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है ये है 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो वो तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे तो इसके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, और तो कोई डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं। ये तो टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से फिर वेस्ट के डायरेक्शन में या फिर ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसे घूम नहीं सकता। ये तो दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो आगे या फिर पीछे, दैट मीन नॉर्थ के डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ और साउथ को हम आगे पीछे भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ दो ही डायरेक्शन है। तो यहां पर हम इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये +10, +20, +30, +40, ये -10, -20, -30, -40। तो अभी अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -20 मीटर्स, तो क्या किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है क्या? क्या -20 मीटर कहने से आप ये समझ जाएंगे कि ये यहां पर है? नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां का डिस्प्लेसमेंट को तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं। ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, ये वाला डायरेक्शन जो है, ये वाला डायरेक्शन तो नेगेटिव हमने पहले ही मान लिया है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ या जो भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो यहां जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो कंफ्यूजन खत्म है अब। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो फिर एक कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ साइन से ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसी से आप समझ जाते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, फाइनली वो कहां तक पहुंचा, किस डायरेक्शन में पहुंचा, ये आप समझ सकते हैं यहां से। तो ये एक और तरीका हो गया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का। अब आपको टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टुवर्ड्स साउथ जो था, ये अगर साउथ होता है, ये अगर नॉर्थ होता है, तो टुवर्ड्स साउथ जो था उसी को हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया, टुवर्ड्स नॉर्थ को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। सो ये भी एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये कब सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जब वो सीधा आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए और फिर वो बिल्कुल भी पीछे की तरफ ना आए। अभी मान ले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पर कि दो मोशन का, ये लड़का आप मान ले दो अलग अलग मोशन में आप मूव करते हैं। आज एक मोशन आपने एग्जीक्यूट किया, एक मोशन शो किया आपने, और फिर कल एक दूसरा मोशन शो कर रहे हैं। दोनों केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग हो, लेकिन दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम हो। कैसा सिचुएशन हो सकता है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसके अलोंग आप मूव करेंगे, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये -10, -10, -20 और -30। आप मूव करना शुरू करते हैं पहले दिन आप मूव करना शुरू करते हैं, और मान ले कि आप मूव करते हुए यहां तक पहुंचते हैं और फिर आप यहां तक आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले दिन की बात है ये। पहले दिन आप इस तरह का मोशन शो करते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ते हैं पहले ऐसे, फिर आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा, 30 और 40 50, 50 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस 10 मीटर, किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये प्लस लिख देता हूं मैं, प्लस, सो प्लस 10 मीटर्स। तो ये तो पहला दिन है। दूसरे दिन आपको कुछ इस तरह से मूव करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहे लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ये बदल जाए। अब दूसरे दिन का मोशन देखें आपका कैसा होगा। दूसरे दिन आप कुछ इस तरह से मूव करते हैं, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। दूसरे दिन आप कुछ ऐसे मूव करते हैं, यहां से आप मूव करना शुरू करते हैं और अब आप क्या करते हैं, ऐसे 20 तक पहुंचे आप और फिर वापस आ गए। तो फिर इस केस में आप देखें आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 20 और फिर वापस 10, तो टोटल 30। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 30 मीटर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही 10 मीटर का है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट सेम रह गया। उसी तरह से आप देखिए, अगर आपको डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। दो अलग अलग सिनेरियो में आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो आप अब कुछ इस तरह से मूव करेंगे। पहले दिन आप इस तरह से मूव करते हैं और मूव करके सीधा आप यहां तक पहुंच जाते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका कितना हुआ, 30 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 30 मीटर। दूसरे दिन आप क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गए आप और फिर वापस आ जाते हैं। तो डिस्टेंस तो आपका 30 मीटर का हुआ, यहां से लेके यहां तक 20 और 10 30। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 30 मीटर का हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर का हुआ। तो देखिए हमने अलग अलग एग्जाम्पल कंसीडर किया जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, और ऐसा भी एग्जाम्पल कंसीडर किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो, और हमने ऐसा भी एग्जाम्पल कंसीडर किया जहां पर कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो। हमने ये भी कंसीडर किया था कि दो अलग अलग सिनेरियो में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग हो और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, जो कि हमने इससे पहले कंसीडर किया था। इस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सेम हुआ दो अलग अलग केसेस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग हुआ। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन में मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरा जो चैप्टर है, ये मोशन चैप्टर, इस चैप्टर का जो लिंक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।